तो नंबर सिस्टम में इसके पहले हमने जो क्लास लिया था, आपको डिविजिबिलिटी रूल बताई थी, यूनिट डिजिट बताया था, टाइप्स ऑफ नंबर डिस्कस किए गए थे। आज की क्लास में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोज, जहां से आपके सीयूटी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका हम तरीका सीखेंगे, अप्रोच समझेंगे। एक बार समझते हैं कि सर ये नंबर ऑफ जीरोज होता क्या है। जैसे मैंने कहा 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 इज 10, है ना। मैंने जैसे ये नंबर लिखा दोस्तों 2 3 9 7 6 5 0 0 0 0, मैंने कहा ये नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। आपने बोला यस सर। मैंने कहा इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें कितने जीरोज हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4, 4 जीरोज है। क्लियरली काउंट कर लिया, क्लियरली काउंट कर लिया कि सर इसमें नंबर ऑफ जीरोज 4 है। तो ऐसे ही आपके बहुत बड़े नंबर आएंगे जिसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना है। नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने के लिए हमें 10 का पावर देखना पड़ेगा। जितना 10 का पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे मैंने कहा 10 के पावर 1 1 जीरो, मैंने कहा 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 मंथ्स 10 इंटू 10, 10 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स, सो नंबर ऑफ जीरोज इज 2। अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज देखना है तो क्लियर कट है सर, हमें 10 का पावर देखना पड़ेगा। जितना 10 का पावर होगा, अगर 10 के पावर 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। चलिए हम एक बार देखते हैं। आपने कहा 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 इज 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 मल्टीप्लाइज बाई 3 टाइम्स, तो आपने कहा 1000। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज 3 है। तो आपने कहा 1000 का मतलब 10 की पावर 3। आपने कहा सर 10,000 का मतलब 10,000 का मतलब 10 के पावर 4। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज 4 है और यहां पे भी पावर 4 है। आपने कहा सर 1 लाख, इट मींस 10 के पावर 5। यहां पे नंबर ऑफ जीरोज 5 है और यहां पे भी 5 है। तो हमें क्या पता चल गया दोस्तों कि अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज देखना है तो नंबर ऑफ जीरोज जो 10 का पावर होगा, है ना, वो कितना है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। अगर मैंने लिखा 10 के पावर 6 तो नंबर ऑफ जीरो 6 होगा। 10 के पावर 7 सो नंबर ऑफ जीरो 7 होगा। 10 के पावर 8 सो नंबर ऑफ जीरोज 8 होगा। 10 के पावर 9 सो नंबर ऑफ जीरोज 9 होगा। तो जो नंबर ऑफ जीरोज है, जो नंबर ऑफ जीरोज है वो हमारा डिपेंड करेगा कि 10 का पावर कितना है। जितना 10 के पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब मैंने कहा सर 10 कैसे बनेगा, 10 कैसे बनेगा, 10 कैसे बनेगा। हमने कहा जो 10 बनेगा वो 2 एंड 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनेगा, है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज देखना है, अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज देखना है तो हमें 10 का पावर देखना पड़ेगा। जितना 10 का पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। और 10 हमें देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इज 10, है ना। 10 का मतलब आ गया 2 इंटू 5। अब जैसे मैंने कहा कि सर अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है एंड 5 की पावर 2 है तो 10 के पावर कितने होंगे, 10 के पावर कितने होंगे। तो हमें ये पहली चीज पता चल रही है कि सर अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस देखना है तो हमें 10 का पावर देखना पड़ेगा और 10 का जितना पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। और 10 का पावर देखने के लिए हमें 2 एंड 5 का पावर देखना पड़ेगा, 2 एंड 5, क्योंकि 10 जो बनता है वो 2 एंड 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनता है। तो अगर हमें 10 का पावर देखना है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 2 का पावर कितना है एंड 5 का पावर कितना। जैसे 2 की पावर 3 का मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स एंड 5 की पावर 2 का मतलब 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स, ठीक है, 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स। अब यहां पे देखिए, अब ये 2 एंड 5 तो 10 बन जाएगा एंड ये वाला 2 5 मिलके 10 बन जाएगा। अब यहां पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, सो 10 के पावर 2 इंटू 2। तो अगर मैं कंपेयर करूं यहां से दोस्तों, है ना, अगर मैं कंपेयर करूं
सो द वैल्यू ऑफ m इज 2, है ना। 10 के पावर कितना आ गया 2, एंड 10 के पावर 2 का मतलब नंबर ऑफ जीरोज इज 2। तो सर अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज देखना है तो हमें 10 का पावर देखना पड़ेगा, और 10 का पावर देखने के लिए हमें 2 का पावर देखना पड़ेगा एंड 5 का पावर। एंड 2 एंड 5 में समझिए 2 का पावर जैसे यहां 3 है और यहां 2 है, तो 10 का पावर 2 यानी इन दोनों का मिनिमम ही आएगा। अगर हमें 10 का पावर बनाना है तो हमें 2 का पावर देखना है एंड 5 का पावर, और 2 के पावर 5 के पावर में जो मिनिमम होगा वही 10 का पावर होगा। जैसे मैंने ये कहा 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3। अब मुझे बताइए 10 का पावर कितना होगा। पहले वाले में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग m की वैल्यू क्या होगी। पहले वाले में बताइए m क्या होगा। सेकेंड 2 की पावर 8, 5 के पावर 10, इस 10 के पावर m इंटू n। अब मुझे यहां पे भी m बताइए, कमेंट में बताइए दोनों जगह m क्या होगा। इट मींस 10 का पावर क्या होगा, बताइए जल्दी से 10 का पावर क्या होगा, फटाफट बताइए 10 का पावर क्या होगा। आपने कहा सर 10 का पावर जो होगा वो डिपेंड कर रहा है 2 एंड 7 पे, एंड 2 एंड 7 का मिनिमम क्या है। आपने कहा यहां 7 यहां 3, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 एंड 3 इज 3। तो वैल्यू ऑफ अगर मैं कंपेयर करूं तो m इज 3 आएगा, करेक्ट। तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा 3 होगा। कमेंट में बताइए जितने 10 के पावर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर 10 का पावर 3 है सो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। जैसे मैंने यहां कहा कि 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 10, तो 10 का पावर क्या होगा। आपको 2 एंड 5 का पावर देखना है दोस्तों। आपने कहा 2 का पावर 8 10, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है 8, सो 10 का पावर 8 आएगा, m इज 8 होगा, द वैल्यू ऑफ m इज 8। सो नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो 10 के पावर पे डिपेंड करता है। जितना ही 10 का पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। और 10 का पावर फिर से समझिएगा 10 का पावर 2 के पावर एंड 5 के पावर पे डिपेंड करता है, एंड 2 के पावर 5 के पावर का जो मिनिमम पार्ट होगा वही 10 का पावर होगा। जैसे मैंने यहां लिखा 2 की पावर 6, बताइएगा एक बार आप कमेंट करके 2 की पावर 6, 5 के पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 इज 10 के पावर m इंटू n। फाइंड m, फाइंड m, m क्या होगा यानी 10 का पावर कितना होगा। m से हमें क्या पता चलेगा, m से हमें पता चलेगा 10 का पावर, और जितना ही 10 का पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। और मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि जो 10 का पावर है वो डिपेंड करता है 2 के पावर पे एंड 5 के पावर पे, 2 के पावर पे एंड 5 के पावर पे, एंड 2 एंड 5 का जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम होगा। तो आपने कहा 2 का पावर यहां 6 है एंड 5 के पावर यहां 7 है, तो दोस्तों यहां 3 के पावर 8 है ना, हमें 3 का पावर लेना ही नहीं है, हमें 3 से मतलब ही नहीं है, क्योंकि 10 का पावर सिर्फ डिपेंड करता है 2 एंड 5 पे, 3 पे डिपेंड ही नहीं करता। 3 पे क्या है, तो 2 एंड 5 का मिनिमम पावर आइए। आपने कहा 6 एंड 7 है सर, सो मिनिमम यहां पे कितना है 7 एंड 6 में मिनिमम 6 है, तो आप कहेंगे सर m की वैल्यू 6 होगा, ठीक है m 6। n क्या आएगा, n बाकी जो बच गए नंबर, बाकी जो बच गए 3 का पावर 8 बच गया, जो भी बच गया वो n आएगा। हमें n से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ m से मतलब है। हमें 10 का पावर देखना है, एंड 10 का पावर जो है 2 एंड 5 का जो मिनिमम होगा वही होगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करें और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए 2 की पावर 22, 5 के पावर 30, 3 के पावर 80 एंड 7 के पावर 20 इज 10 के पावर m इंटू n। फाइंड m, फाइंड m, 10 का पावर कितना होगा जल्दी बताएं, एक बार मैं देखता हूं कमेंट में बताइए।
चलिए आप सभी लोग कमेंट में जवाब दें एक बार। मैंने क्या बोला कि सर जो 10 का पावर है वो आपके 2 के पावर एंड 5 के पावर पे डिपेंड करेगा। ये जो 3 एंड 7 है ना सर, ये n में आ जाएगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ मतलब किससे है, हमें मतलब सिर्फ है 2 की पावर 22 एंड 5 के पावर 30, 5 के पावर 30। अब मैंने कहा दोस्तों कि इन दोनों में मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है। आपने कहा सर 22 30 में मिनिमम 22 है, तो m हमारा 22 होगा। m 22 होने का मतलब दोस्तों नंबर ऑफ जीरोस भी हमारा 22 होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी हमारा 22 होगा। एक बार ये बात समझ में आ गया तो यस सर कमेंट कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार ये समझिए। अभी हम अप्रोच की तरफ चलेंगे पहले, लेकिन इस बार एक बार कमेंट करके बताइए यस सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट बताएं। 2 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 6 इंटू 11 की पावर 9 इज 10 की पावर m इंटू n। फाइंड m, फाइंड m लिखे या फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि n ही हमारा क्या है, नंबर ऑफ जीरोस है। n ही हमारा क्या है, नंबर ऑफ जीरोस है। आपने क्या बोला, नंबर ऑफ जीरो सर 3 पे डिपेंड नहीं करेगा, ये n में चला जाएगा। 7 पे डिपेंड नहीं करेगा, ये n में चला जाएगा। 11 पे डिपेंड नहीं करेगा, ये n में चला जाएगा। तो 2 की पावर 16 एंड 5 की पावर 11, जो नंबर ऑफ जीरोस है इसका मतलब 10 का पावर, और 10 का पावर किस पे डिपेंड करता है, 2 के पावर एंड 5 के पावर। 2 एंड 5 का हमें मिनिमम लेना है ना, मिनिमम। तो आपने कहा यहां पे 11th है, यहां पे 16 है, मिनिमम 11th है। सो द वैल्यू ऑफ m इज 11, या नंबर ऑफ जीरोस भी कहें तो 11th आएगा, ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।